गोंदिया में पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर जय स्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान महंगाई पर नियंत्रण रखा जाता है और चुनाव समाप्त होते ही कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने की मांग करते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। या देशामध्ये ज्यावेळेस पश्चिम बंगालच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यामध्ये होणार होत्या, 2 महिने अगोदरपासून राहुल गांधींनी या देशाच्या जनतेला सूचित केलं होतं, अलर्ट केलं होतं की भविष्यामध्ये देशात खूप महागाईचा ओघ येणार आहे आणि त्याचीच प्रचिती आज आलेली आहे। या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, जे फक्त निवडणुकीचे पंतप्रधान आहेत, त्यांनी निवडणूक झाल्याबरोबर निवडणुकीपर्यंत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं देशाच्या जनतेला, राज्यातील जनतेला की राज्यामध्ये, देशामध्ये कुठेही पेट्रोल डिझेलची टंचाई नाही आहे, काळजी करू नका, पुरेसा साठा या ठिकाणी उपलब्ध आहे। परंतु मित्रांनो, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की नरेंद्र मोदींनी पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकल्याबरोबर या देशामध्ये देशातील जनतेला पेट्रोल पंपावर लाईन लावायला सांगितलं, रांगाच्या रांगा लावायला सांगितलं आणि देशाची जनता आज महागाईने होरपळून निघालेली आहे। देशामध्ये 4 टप्प्यामध्ये जवळपास 8 ते 9 रुपयाची डिझेल वृद्धी झालेली आहे, 8 ते 9 रुपये पेट्रोलची वृद्धी झालेली आहे। गॅस सिलेंडरचे रेट प्रचंड वाढलेले आहे, कमर्शियल गॅस सिलेंडरचे रेट 3 पट वाढलेले आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये सामान्य लोकांनी रोजगार कसा करावा, सामान्य लोकांनी आपला कुटुंब कसं पोसावं, हा प्रश्न चिन्ह निर्माण झालेला आहे।